हाय। आज हम सीखने वाले हैं फिल्टरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो फिल्टरेशन के लिए जो सामान चाहिए, वैक्यूम पंप यहाँ आपके सामने है चलता फिरता, ठीक है। वैक्यूम पंप का इनलेट है, यहाँ से प्रेशर सक्शन होता है और ये वहाँ से कनेक्टेड, वहाँ से बटन चालू करेंगे तो ये चलेगा, ठीक है। और उसके बाद हमें फिल्ट्रेशन सेटअप चाहिए होता है। ये फिल्ट्रेशन सेटअप का बेस पॉइंट है कोनिकल फ्लास्क, ये टॉप जिसमें आपका सैंपल जाते हैं और ये इनके बीच का कनेक्टर है, ठीक है। और मैं सब कुछ अरेंज करूँगा। ये ऐसे सेट हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? ये होल्डर, फिल्टर होल्डर ये आएगा और ये क्लैंप आएगा। ये बेस सेटअप है। आप इसमें पाइप अटैच कर देंगे, यहाँ से ऐसे अटैच हो जानी है बस। अब यहाँ पानी डालेंगे, यहाँ पे चालू करेंगे फिल्टरेशन। पर अभी बहुत ये बेसिक है, ठीक है। क्लैंप हटा देते हैं, इसे निकाल देते हैं। सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से वॉश करनी है। ये एथेनॉल से वॉश होंगी, फिर एल्गल वाटर या मिल्की वाटर से आप रिंस करेंगे। रिंस करने के बाद आप इसको रख देंगे कुछ देर के लिए, इसके अंदर पानी सूख जाने देंगे, ठीक है। वॉश कर दिया, 15-20 मिनट बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वॉश होंगी अच्छे से। वॉश करने का तरीका जैसे आप बर्तन मांजते हैं वैसे एकदम अच्छे से फिंगर टिप घुसा, क्योंकि आपके इसके अंदर देख रहे हो बहुत सारे पार्टिकल्स ऑलरेडी चिपके, वो हटाना है, ठीक है। फिर ये है आपका बीकर, नॉर्मल बीकर, अनवेड बीकर, या इसको 1 मिनट के लिए बीकर मान लेते हैं अभी। ये आपका वेइंग बैलेंस होगा। आप वेइंग बैलेंस लिया, बीकर रखा, टेयर कर दिया, मिल गया। अब आपने इसमें सारा स्नो डाल दिया, फाइनल मास ऑफ स्नो ले लिया, इसको ऐसे रख दिया, ये हट गया। एक सैंपल के लिए बता रहा हूँ। अब इसमें आप, ये बीकर है आपका, इसमें स्नो है। आप इसको हॉट वाटर बाथ में रखेंगे। हॉट वाटर बाथ के लिए एक बकेट या एक कंटेनर लेंगे। टेम्परेचर आपका, पानी का टेम्परेचर अराउंड 70 to 80 डिग्रीज होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पार्टिकल भी इवेपोरेट हो जाएगा। तो 70 से 80 डिग्री पानी। अब ऐसे जगह पे पानी आप कैसे गर्म कर सकते हैं? हीटिंग रॉड ले लो, जिससे आप जो हीटर रॉड, सोलर हीटर रॉड्स आती हैं, उसको लगाओ, इलेक्ट्रिसिटी लगाओ, पानी गर्म हो जाए, खोलने लगे पानी निकाल दो। जब आपको लगे कि आप उंगली डुबा सकते हो, दैट इज़ योर सफिशिएंट टेम्परेचर, थोड़ा और गर्म होना चाहिए उससे। उसके बाद आप बर्फ़, अगर यहाँ तक है, आप इस बीकर में समझा रहा हूँ, यहाँ आप इस बीकर में बर्फ़ रखोगे, बर्फ़ आपकी अगर 800 ग्राम है तो पानी आपका 600 ग्राम तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, और ऊपर तक नहीं, नीचे से ही बर्फ़ मेल्ट होगी। आपके पास एक स्टेरर होना चाहिए। बैग में तो मैं निकाल रहा हूँ। ये स्टेरर होना चाहिए, ये ऐसा दिखता है, ठीक है। ये सैंपल लेने के लिए होता है, ये घोलने के लिए होता है, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे पकड़ के, ये लाउड माउथ से आपको इसको अच्छे से पूरा ट्विस्ट करना है। बर्फ़ जब जम रही है तब, मतलब पिघल रहा है तब भी 1-2 बार चला लिया, ऐसे डिप कर दिया। आपके पास एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ होना चाहिए, आपको उसको अच्छे से ये पोंछ देना है, क्योंकि आपके पास ऐसे बहुत सारे बीकर होंगे, सब में ऐसे डुबाना है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ में अल्कोहल लगा होना चाहिए, ठीक है। फिर आप उसको ऐसे से पोंछ देंगे, सबको आप स्टर कर देंगे। कुछ देर बाद आप देखेंगे पूरा पानी पिघल चुका है। जब ये पूरा पिघल चुका होगा तो आप इसको ऐसे रख देंगे एक फ्लैट टेबल पे, फिर आप ऐसे बैठेंगे। अब जब ये लोअर मिनिस्कस होता है यहाँ पे, अगर ध्यान से आप देखेंगे, ये पानी अगर स्टेबल हो जाएगा तो ये इसका लोअर मिनिस्कस, मिनिस्कस का मतलब ये है जो नीचे वाला पार्ट है, ये इसका एक वॉल्यूम है। तो हमने इसमें अप्रॉक्सीमेटली हमें दिख रहा है यहाँ पे 400 दिख रहा है, पर एग्जैक्टली 400 नहीं है, 390 के आसपास वॉल्यूम है, ठीक है। ये 390 है। तो ये आप रफ साइज़, ये आपका एक गेस मार्क है। आप 390 बोल सकते हैं, 85 बोल सकते हैं, 95 बोल सकते हैं। आप ये वॉल्यूम नोट कर लेंगे। आपको टोटल स्नो का वेट पता चल गया था, टोटल वॉल्यूम भी आपने नोट कर लिया, ठीक है। टोटल वॉल्यूम नोट करने के बाद अब ये आपका फिल्टरेशन के लिए तैयार है। ये हमारे पास मेल्टेड स्नो है, मेल्टेड स्नो अब मेल्टेड हो चुकी है, ठीक है। फिर आप इसको पूरा स्टर करेंगे अच्छे से, ताकि जो भी कंटेमिनेंट डिपॉजिट हुए हैं घुल जाए अच्छे से। पूरा बेस में ऐसे पूरा स्क्रैच करके वो पूरा घोल देंगे। घोलने के बाद अगेन आपके पास एक छोटा सा बीकर होगा, या आपके पास कोनिकल ट्यूब होगा, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होगा, एक ट्यूब होगी जिसमें आप वॉल्यूम लेंगे। तो अगर मैं कहूँ, मैं उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम लिया, एक छोटे से बीकर में निकाला, 10 ml, 15 ml, 20 ml या 50-100 ml, वो आपके अपने ऊपर है, कितना गंदा है उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे,
एक दो बार फिल्ट्रेशन करने पर आइडिया आपको हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपने ले लिया। अब लेने के बाद आप वापस सेटअप तैयार करेंगे। ये सब अच्छे से धुला हुआ सूखा हुआ है, आप इसको ऐसे लगाएंगे, फिर आप फॉर्सिप यूज़ करेंगे। फॉर्सिप यूज़ करने के बाद ये फिल्टर पेपर आप उठाएंगे। अब इस फिल्टर पेपर में ध्यान से देखोगे दो साइड है, ये स्मूथ है, ये रफ है। रफ साइड टॉप पे होगी, ध्यान से देखो, ये रफ साइड है, ये स्मूथ साइड है फिल्टर पेपर की। रफ साइड टॉप पे होगी, ये फिल्टर रूल है। अब फिल्टर पेपर रखने का तरीका देखिए, क्योंकि ये जो पानी जो सक होगा वो इस डायमीटर के हिसाब से सक होगा। अगर फिल्टर पेपर ऐसे आ गया तो यहाँ से पानी अंदर घुस जाएगा। ये फिल्टर पेपर बराबर इसके डायमीटर के हिसाब से सेट होना चाहिए। अब देखिए लगभग इक्वल स्पेस है। उसी तरह से आप इसको भी वैसे ही रखें कि हर बार ये आगे पीछे रखा जा सकता है। कभी ऐसे रख देंगे आप तो यहाँ बच गया, तो ऐसा नहीं। और अगर आप ऐसे रख के इसको खसका देंगे तो फिल्टर पेपर साथ में खसक जा रहा है, ध्यान से देखिए, वो नहीं होना चाहिए। तो आपको फिल्टर पेपर ऐसे एग्जैक्टली जगह प्लेस करने के बाद ऐसे पकड़ के इसको अच्छे से रखना है ताकि खसकाना ना पड़े। ये क्लैंप बहुत टाइट है, अब तो थोड़ा लूज़ हो गया, आपको इसको ऐसे दबाना है, फिर ऐसे क्लैंप लगाना है, ठीक है। अब पानी यहाँ से नहीं बाहर आ सकता, दैट इज़ फॉर श्योर। अब आपके पास जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में जितना आपने 10 ml समझ लिया है, 15 ml जो भी दिया है, अच्छे से उसको स्टर करने के बाद पंप ऑन नहीं होगा। पंप पहले ऑन नहीं करना, आपने पानी थोड़ा डाल दिया। जब इतना पानी हमने डाल दिया, ये आपका 15 ml पानी था, आपने डाल दिया जो हमने सेंट्रीफ्यूज, हाँ उसमें ट्यूब में दिया, पानी डाल दिया। अब आप पंप ऑन करेंगे, ऑन करिए, अब देखिए ये फिल्ट्रेशन होके गया, ये गया, ठीक है। आपकी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब खाली हो गई है। अब उसमें आप डालेंगे एल्गल वाटर, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में आप एल्गल वाटर डालेंगे, इसको चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। एल्गल वाटर डालेंगे, एल्गल वाटर डालने के बाद अच्छे से आप उसको घुमाएंगे। घुमाने के बाद आप फिर से वो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब एल्गल वाटर का फिर से यहाँ पे डालेंगे और फिक्स क्वांटिटी डालेंगे ना कि 15 ml फिर से, मतलब 15 ml 20 ml एल्गल वाटर पे कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम वो नोट करना है जो आप पहली बार डाल रहे हो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब से। अच्छा, एल्गल वाटर का आप 100 ml भी डालोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला वॉल्यूम नोट करना है जो आप सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डाले हो, 5 ml 6 ml। अब ये आपने डाल दिया, एल्गल वाटर भी डाल दिया, पर अभी भी ध्यान से देखोगे ना इसके चारों ओर लगा रहेगा, तो उसके लिए हमें चाहिए स्क्वीज वाटर, समझ गया। ठीक है। तो आपको ऐसा एक स्क्वीज बॉटल चाहिए, ठीक है, ये आपके पास है स्क्वीज बॉटल। अब इससे आपको इसका चारों ओर धोना होगा, ठीक है। इसको धोने के लिए क्या करना होगा, ये तरीका ऐसे ही है, यहाँ से पानी ऐसे आप दबाएंगे और ये टिप पे आएगा, तो ये तरीका है ऐसे। पानी इस बॉटल में कौन सा पानी लेंगे? एल्गल वाटर रहेगा, एल्गल वाटर, एल्गल वाटर ही रहेगा। आप चारों तरफ से इसको ऐसे घुमा के ऊपर से धो देंगे। अब अभी आपने धो लिया ना, 1 मिनट तक ये चलेगा, ये पूरा सेटअप अभी 1 मिनट तक चलेगा। आप चाहो तो ऐसे हाथ रखो ना रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको 1 मिनट तक चलने देंगे, ठीक है। सपोज जब 1 मिनट तक ये चल जाएगा, तब उसके बाद आप पहले मोटर बंद करेंगे, फिर क्लैंप हटाएंगे, ये इसको अलग करेंगे, फिल्टर पेपर रिस्पेक्टिव उसमें रखेंगे, ठीक है। और कुछ बोल रहा हूँ मैं, तो फिल्टर पेपर पहले से हमारा प्री वेड पहले से सारे प्री वेड है, उसके बाद नंबरिंग का जो था वो नंबरिंग वो सब पहले से सेट है। फिल्टर पेपर का कोड लिखा हुआ है पहले से। आप जिस कैस्केट से निकाले उसी कैस्केट में रखोगे। आपने जो सैंपल लिया था वो सैंपल का कोड और उसके कैस्केट के कोड के सामने आप लिख दीजिए। अभी आपका 1 मिनट हो गया है, ठीक है। 1 मिनट होने के बाद आप इसको निकाल देंगे। ये क्लैंप हटाया, ये अच्छे से निकाला। अब ध्यान से देखो, जो हमने फिल्टर वाटर लिया था, जो वाटर लिया था, ध्यान से देखो ये क्या है। इस वाटर में भी कितना कंटेमिनेशन था, तो अगर वाटर में मतलब उसमें में कितना हो सकता है, ठीक है। फिल्टर पेपर उठाने का तरीका यहाँ से फ्लैट टच लेना चाहिए इसको, फ्लैट में। तो ध्यान से देखिए तो आपको उसको दिख रहा है। अब इसी को आप ऐसे रख देंगे, लॉक कर देंगे। अब इसके बाद काम खत्म नहीं हुआ, ये हो गया है। जिस बीकर में आपका जो वाटर बचा हुआ है, ठीक है, ये जो पहला सा जो आपने बीकर यूज़ किया था ओरिजिनल का, एक छोटा सा आपके पास एक और ऐसा बॉटल है। आपके पास एक ऐसा बॉटल होगा वहाँ पे, सैम्पलिंग बॉटल। इसमें आप ये पानी डाल के लॉक करके नाम लिख देंगे रॉ वाटर, ठीक है। रॉ वाटर आप लिख करके ऐसे दे देंगे। उसके बाद ये जो फिल्टरेट बचा है, ये बॉटल का काम हो गया।
ये जो फिल्टर रेट है, हर एक बार फिल्टर करने के बाद जो फिल्टर रेट बचा, आप इसको यहाँ से खोलेंगे ऐसे। ये फिल्टर रेट आप फिर से दूसरे बॉटल में कलेक्ट करेंगे। उसका नाम देंगे WSOC, वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक कार्बन के लिए आपका वो सैंपल को वाटर ऑर्गेनिक एक मिनट ऑर्गेनिक कार्बन। ये नहीं जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग मिलिक्यू अननोन क्वांटिटी डाल चुके हैं। उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों? ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो 15 ml लिया और 15 ml ही हम लोगों ने मिलिक्यू डाला तो कंसनट्रेशन तो हाफ हो गई। मान लेना कि आप कितना एडिशन कर रहे हो, भी नोट कर वो हाँ, वो नोट करना पड़ेगा इसीलिए हमें। नोट कर लेंगे। नोट कर देना आप उसे, मिलिक्यू भी हमें नोट करना पड़ेगा। ठीक है। मिली कि आप कितना नोट कर लें, दैट इज़ वेरी गुड। अच्छा है, पर ये चाहिए हमें। हाँ, वो तो मैं तो समझ आप गया। स्टोर करेंगे इसको, वापस निकाल करके स्टोर कर दिया, जैसे वापस स्टोर कर दिया आपने किसी एक चीज़ में, नाम कोड वो रख दिया। अब इसको एल्गल वाटर हल्का सा डाल के कचरा पेटी में डाल दिया। ये साफ़ हो गया है, ये ऑलरेडी क्लीन है, इसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पोर्शन कुछ होता नहीं, फिल्ट्रेशन यहाँ से होता है। ये उसके थ्रू छनके गया है। आप इसको वापस ऐसे रखेंगे। ये पोर्शन आपको अगर ज़्यादा बार फिल्ट्रेशन हुआ तो आपको धोना पड़ेगा। धोने के लिए एल्गल वाटर लिया, साइड में हल्का सा डाला, ऐसे अंदर डाल के से ट्विस्ट करके ये अच्छे से मांज के, ठीक है। ध्यान से देखो तो ये कचरा लग रहा है, गंदा रहता है, तो मांज के फिर आप इसको धो धा के फिर ऐसे झटक दिया, एल्गल वाटर डाल के फिर ऐसे रख दिया, ठीक है। एल्गल वाटर से ही रात में धोने के बाद ऐसे रख दिया। दूसरा फिल्टर पेपर लगाएंगे, फिर से सेम प्रोसेस करेंगे, स्टोर होगा नीचे, दूसरे वाले को दूसरे में स्टोर करेंगे, इसी तरह से प्रोसेस रिपीट करेंगे। ये बेसिक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। इनमें चीज़ों का ध्यान रखने की सबसे बड़ी बात ये हाँ, है, सबसे इसमें गलती क्या हो सकती है? तो ये तो बहुत सिंपल प्रोसेस हो गई। अगर कहीं पे कुछ एरर के चांसेस सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे पहला एरर होने का चांस है फिल्टर पेपर का साइड। मैक्सिमम ध्यान रखना है, फिल्टर पेपर कभी भी अपसाइड डाउन नहीं होगा, फिल्टर पेपर का रफ साइड अप होगा। दूसरा चीज़, फिल्टर पेपर अगर आपने फिल्टरेशन के बाद ऐसे नहीं रखना है, अपसाइड ही रखना भी, जो जिस साइड में कलेक्ट हुआ है वो टॉप पे ही हाँ, वो रहेगा। तो जनरल थिंग है। है, लेकिन फिर भी मिस्टेक यही हाँ, होगा, हो सकता है ठीक है। ये है। तीसरा, बिना स्टर किए फिल्टरेशन नहीं करिए। स्टरिंग, जैसे आपने जब ये स्नो मेल्ट हो गई आपकी, तो आपको लगेगा ये तो घुला हुआ है, पर ऐसा नहीं है। बेस पे इसके पूरा बैठा, तो बढ़िया बेस पे आपको ऐसे चलाना होगा, ओके। आवाज़ आएगी आपको उसको चलाने की। देखो ऐसे करोगे तो बेस पे ये जो आवाज़ आ रही है ये आएगी आपको, ये अब घुलेगा, ठीक है। कभी कभी आप देखेंगे सूखने के बाद पानी यहाँ से यहाँ पहुँच गया, थोड़ा पानी इवेपोरेट हो चुका है, कोई बात नहीं, फिर अब पर वहाँ कचरा लगा है, तो स्टेरर का काम ही यही है, उससे पानी लेकर के आप उसको धोएंगे अच्छे से। मतलब पूरा कंटामिनेशन आपको इसमें चाहिए, और बिना स्टर किए आप एक भी वॉल्यूम स्टोर नहीं करें। मतलब अच्छे से पूरा घुमाने के बाद ही आप फिल्टरेशन के लिए भी देंगे, और जो हम जो रख रहे हैं वो भी उसके लिए भी आप पूरा घुमा के स्टोर करके ही रखें। बाकी फिर फिल्टरेशन के बाद सेम चीज़ है, हर बार इसको धोना स्टोर है, करना है, स्टोर करना है, उसके बाद फिर से धोना है, फिर यूज़ करना है। तो हर प्रोसेस में आपको धोना पड़ेगा। एक बार सारा बीकर हो गया, उसके बाद आती है एथेनॉल की। अपने 5 सैंपल लिए हैं, 5 कर दिए। अब एथेनॉल से बीकर डालेंगे, बढ़िया अंदर हाथ से धो देंगे, उससे नहीं हो पाएगा स्टेरर से, हाथ से धो देंगे ग्लव्स पहन के। दूसरा वही एथेनॉल चाहे दूसरे में डालो, चाहे दूसरे में अलग से एथेनॉल डालो, आपकी अपनी इच्छा है। गंदा होगा आपको दिख जाएगा। सारा एथेनॉल से धोने के बाद फिर आप एल्गल वाटर से सारा धो के झटक भटक के रख देंगे, उल्टा करके 5 मिनट तक सूख जाएगा ये, फिर आप दूसरा स्टेप करेंगे, ठीक है। ठीक है। इसमें और कोई डाउट है? इसमें अभी तो देंगे ठीक है, कुछ नहीं है। स्टोर करने का, तो मैं हाँ, स्टोर करने को मैं पूरा भी एक चार्ट बनाऊंगा हाँ, हर एक चीज़ के लिए। कोड बनाना, हाँ। सैंपल कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल्टर कोड इंपॉर्टेंट है, और वो जो आपकी यहाँ पे एक्सेल बनेगा बड़ा सा, फिल्टर नंबर, सैंपल नंबर, उसमें कितना वॉल्यूम स्नो, कितना वेट स्नो जो टोटल था, कितना यूज वॉल्यूम ऑफ स्नो, कितना यूज वॉल्यूम ऑफ मिली क्यूब, ठीक है, कितना स्टोर्ड वॉल्यूम आपने रखा, ये सारी चीज़ें। वो एक एक्सेल शीट हमेशा काम आएगी, मास्टर शीट कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। तो स्नो के सरफेस 3 सेंटीमीटर हमें फर्स्ट लेयर ले